चैप्टर नंबर 11 का आज हम हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो बच्चों हम शुरू करते हैं। इसमें एक बूढ़ी औरत की कहानी है जिसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे का नाम कर दी, फिर उसकी क्या दशा होती है। चैप्टर में यही दिखाया गया है। देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे काकी कहकर बुलाते थे। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड एंड फीट वेयर वेरी वीक। वह रेंग कर चलती थी क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड आई डाइड लॉन्ग। उसके पति का मृत्यु हो चुकी थी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी बहुत समय पहले। शी लिव्ड विथ हर निफो। वो अपने भतीजे के साथ रहती थी जिसका नाम बुधिराम था। निफो बुधिराम। शी हैड ट्रांसफर ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। उसने सारी संपत्ति अपने भतीजे बुधिराम के नाम कर दी थी, यानी स्थानांतरित कर दी थी अपनी सारी संपत्ति। रूपा वाज बुधिराम्स वाइफ। बुधिराम की पत्नी का नाम रूपा था। बुधिराम हैड 2 सन्स एंड ए डॉटर लाडली। बुधिराम के पास 2 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम लाडली था। सी बॉयज नेवर बिहेव प्रॉपर्ली विथ काकी। लड़के कभी भी काकी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीस हर ए लॉट। वे उसे बहुत छेड़ा करते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी जब रोती चिल्लाती थी तो उसकी कोई नहीं सुनता था। केवल लाडली ही थी जिसे काकी से सहानुभूति थी। लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। केवल लाडली ही थी जो उसे सहानुभूति रखती थी। सहानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति होती है। इट वाज एन इवनिंग। शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुधिराम्स डोर स्टेप। एक शाम बुधिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। डोर स्टेप माने उसके दरवाजे के सामने। इट वाज हिज एल्डर सन एंगेजमेंट। उसके बेटे की, वह उसके बड़े बेटे की सगाई का दिन था। एंगेजमेंट माने सगाई होता है, सेलिब्रेशंस से सगाई का दिन था। वाज हिज एल्डर सन एंगेजमेंट। उसकी बड़े बेटे की सगाई का दिन था। सेलिब्रेशन वेयर गोइंग ऑन। समारोह चल रहा था। कढ़ाई में पूरीज वेयर बीइंग फ्राइड इन। कढ़ाई में पूड़ियाँ तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइस वाज इन एयर। कढ़ाई में पूड़ियाँ तली जा रही थी। घी और मसालों की भीनी महक हवा में थी। यानी स्वीट यानी मीठी, यानी भीनी महक। स्मेल माने महक या घी एंड स्पाइस वाज एयर, जो हवा में थी। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वाज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में बैठी थी और उस कमरे के अंदर अंधेरा था। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम, अपने कमरे में बैठी थी। एंड इट वाज डार्क इनसाइड, और उस कमरे के अंदर जो था अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। वह क्रिस्पी में खस्ता होता है, और गर्मा गर्म पूड़ियों को सूंघ सकती थी। एंड सिजलिंग पूरी। इमेज ऑफ पूरीज फ्लोटेड पीपल हर आइस। पूड़ियों के चित्र, इमेज माने चित्र, उसकी आँखों में तैर रहे थे। शी began to move slowly and crept close to the कढ़ाई। वह धीरे धीरे चलने लगी और कढ़ाई के पास पहुंची।
यानी क्रेप्ट क्लोज टू कढ़ाई के पास पहुंची। व्हेन रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई। व्हेन जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो उसे गुस्सा आ गया। कैसे गुस्सा? सी लॉस्ट हर टेम्पर, उसने अपने आपा खो दिया, यानी उसे गुस्सा आ गया। एंड सू काकी विथ बोथ हर हैंड्स एंड शाउटेड अब्यूज, उसने काकी के दोनों हाथ झटक दिए और चिल्लाकर गालियां देने लगे। अब्यूज माने गालियां देने लगी, शाउट माने चिल्लाकर। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी एक भी शब्द नहीं बोली। बूढ़ी काकी एक शब्द नहीं बोला यानी बोली। वह अपने सी रिटर्न टू हर रूम, वो अपने कमरे में चली गई। सी फेल्ट इंसल्ट, उसने महसूस किया, अपने को अपमानित महसूस किया, बेइज्जती हो गई, उसको ये महसूस किया। दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चों। द डिनर वाज रेडी, रात का भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग, सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया। ऑल द गेस्ट एंड स्टार्टेड ईटिंग, सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल सी वाज कॉल्ड, काकी ने अपने कमरे में बैठे सोचा कि वह जब तक उसे बुलाया न जाए उसे नहीं जाना चाहिए। काकी इन हर रूम, अपने कमरे में बैठी थी। थॉट, उसने सोचा। नॉट टू गो अंटिल, वह नहीं जाएगी। शी वाज कॉल्ड, तब तक उसे बुलाया नहीं जाएगा। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वाज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। खाने की लुभावनी महक ने उसे ललचा रही थी। भाई बूढ़ी काकी थी, भूखी थी तो क्या होगा, तो उसका जो वो संकल्प वो भी टूट गया। सिर्फ द प्लीजेंट स्मेल टू फूड वाज टेम्पटिंग, वह लालच से भरी थी। बट नो वन केम टू हर फॉर डिनर, खाने की लुभावनी महक उसे ललचा रही थी परंतु उसे भोजन के लिए कोई बुलाने नहीं आया था। वो भूखी भी थी। बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर, उसे शाम के खाने के लिए कोई बुलाने नहीं आया था। थिंकिंग, अब वह सोचती है यह सोचकर, थिंकिंग शी इज नॉट ए गेस्ट दैट शी वुड वेट फॉर द कॉल। यानी वो सोच रही है कि कोई मेहमान थोड़ी नहीं है। चलो पढ़ते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। अर्थ जानते हैं। यह सोच कर कि वह मेहमान नहीं है जिसे बुलाने का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, कोई वो मेहमान थोड़ी नहीं जो उसको बुला, वो घर की है, ऐसा वो काकी सोच रही, उसकी ऐसी थिंकिंग है। शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, उसने बाहर जाने का निर्णय लिया। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड माने आंगन होता है। बट बैड लक यानी दुर्भाग्य। वह बरामदे तक रेंगती हुई पहुंची। यहाँ पे बरामदा या आंगन तक रेंगते हुए पहुंची, उसने बाहर जाने का निर्णय लिया। वह बरामदे तक रेंगते हुए पहुंची पर एक मेहमान ने उसे देख लिया और चिल्लाया। कोर्टयार्ड बट बैड लक वन ऑफ द गेस्ट सा हर एंड शाउटेड, बट एक जो मेहमान था उसने देख लिया और चिल्लाया। हु इज द ओल्ड वुमेन, कौन है ये बूढ़ी औरत। वेयर हैज शी कम फ्रॉम, कहाँ से आई है ये, कहाँ से आई। बी केयरफुल, सब लोग सावधान हो जाओ। शी मे टच समवन, कहीं ये किसी को छू ना ले। अब क्या होता, पंडित बुधिराम बिकेम फ्यूरियस माने गुस्से से लाल हो जाना, पागल हो जाना। ठीक है, पंडित बुधिराम बिकेम हो गए फ्यूरियस, गुस्से से। एक तो सारी प्रॉपर्टी भी ले ली है, गुस्से से लाल भी हो रहे हैं।
क्या ज़माना है। हाँ, पंडित बुधिराम गुस्से में आ गया। ही कॉट काकी विथ हिज हैंड एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम। उसने अपने हाथों से उसे पकड़ा और उसके कमरे तक घसीट लाया। ड्रैग्ड माने घसीट लाया, इनटू द रूम, और उसके कमरे तक घसीट लाया। सीइंग दिस, यह देखकर लाडली फेल्ट रियली बैड। यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। सी थॉट, उसे सोचा, व्हाट इफ, यदि काकी हैड ईटेन बिफोर द गेस्ट, वुड सी हैव ईटेन ऑल द पूरीज। यह देखकर लाडली बहुत बुरा, उसने सोचा, लाडली सोची, उसने सोचा तो क्या हुआ अगर काकी मेहमानों से पहले खा लेती, क्या वह सारी पूरियाँ खा डालती। वह एक बच्ची है, वो सोच रही है कि अगर काकी पहले ही खा लेती मेहमानों से पहले तो क्या हो जाता, क्या वह पूरी पूरी खा जाती। ऐसा तो नहीं है। इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बजे थे। एवरीवन वॉज स्लीपिंग, सभी सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटेन हर पूरीज एट, लाडली ने अभी तक अपनी पूरियाँ नहीं खाई थी। एक छोटा बच्चा का हृदय साफ होता है। उसने पूरियाँ अपनी गुड़िया के डिब्बे में डाली, अभी तक वो खाई नहीं है। सी पुट, उसने रखा देम इन हर डॉल्स बास्केट, अपनी गुड़िया वाली बास्केट में यानी टोकरी में रखी। एंड वेंट टू काकी रूम एंड सेड गेट अप काकी, वो गुड़िया के डिब्बे में डाली और काकी के कमरे में जाकर बोली, उठो काकी, मैं तुम्हारे लिए पूरियाँ लाई हूँ। ब्रॉड, आई हैव ब्रॉड, मैं लाई हूँ। पूरीज फॉर यू, आपके लिए पूड़ी लाई हूँ। काकी आस, काकी ने पूछा, काकी ने पूछा, क्या पूछा काकी ने सकते हैं। हैज योर मदर सेंट दिस, क्या इन्हें तुम्हारी माँ ने भेजा है। तो लाडली ने उत्तर दिया, हैज योर मदर सेंट दिस, क्या तुम्हारी माँ ने भेजा है। लाडली ने उत्तर दिया, नो इट्स माई शेयर, यह मेरे हिस्से का है, यह मेरे हिस्से की है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वाज स्टिल हंग्री, काकी ने सारी पूरियाँ खा ली परंतु वह अभी भी भूखी थी। भाई भूखी रहेगी, काकी बड़ी है, ठीक है, वो बच्चे के हिस्से की है। बच्चा कितना खाता है, 1 या 2 पूरी। काकी अभी भी भूखी है, स्टिल हंग्री। काकी सैड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, बच्ची, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, बच्ची अपनी माँ के पास जाओ और कुछ और पूरियाँ ले आओ। सम मोर माने कुछ और ले आओ। लाडली रिप्लाई, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री, लाडली ने उत्तर दिया, अगर मैंने उन्हें जगाया तो वह गुस्सा हो जाएंगी। विल गेट एंग्री, वो गुस्सा हो जाएंगी। काकी सैड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, काकी ने कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाया था, जहाँ मेहमानों ने खाया था। काकी सैड, काकी ने कहा, टेक मी, मुझे ले चलो उस जगह, द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, जहाँ मेहमानों ने खाया था। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट एमंग द पत्तल्स, लाडली उसे ले गई और पत्तलों के बीच में बैठा दिया। काकी बिगेन, काकी ने शुरू किया, टू ईट द फूड विच वाज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, पत्तलों के बीच बैठा दिया। काकी ने मेहमानों के द्वारा जूठा छोड़ा हुआ भोजन खाना शुरू किया। काकी बिगेन, शुरू किया, टू ईट, खाना, विथ फूड, भोजन शुरू किया, विच, जो, वाज लेफ्ट, जो छोड़ दिया था, जो मेहमानों ने पत्तल में छोड़ दिया था। जस्ट देन रूपा ओकअप, तभी रूपा जाग गई, तभी रूपा जाग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर,
उसने लाडली को अपने साथ नहीं पाया, अपने बगल में नहीं पाया। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड, अपने बगल नहीं पाया। शी वेंट आउट इन टू द कोर्टयार्ड, वह बरामदे या आंगन में गई। एंड सा लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, और बरामदे में गए, लाडली पत्तलों के पास खड़ा देखा। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, काकी बचा हुआ खाना उठाकर खा रही थी, बचा हुआ खाना उठाकर खा रही थी। पिकिंग लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, बचा हुआ खाना खा रही थी। रूपा वाज स्टन, रूपा अवाक रह गई, स्तब्ध रह गई, कोई इसका ध्यान ही नहीं देता, स्तब्ध रह जाओगी। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन ए डे of feast where so many people had food to their content. उसे काकी के बारे में जानकर दुख हुआ कि जिस घर में दावत के दिन जी भर के मेहमानों ने खाया है, उस दिन काकी भूखी रह गई। काकी ने ऐसा कुछ पूरियों को टुकड़ों के लिए किया, काकी ने ऐसा कुछ पूरियों के टुकड़ों के लिए किया। वह स्तब्ध रह गई, उसके आँख से आंसू से भर गई। वेयर सो मैनी पीपल हैड टू फूड, आज लोगों ने भर कर खाया, जी भर के खाना खाया। काकी बिहेव्ड लाइक ए दिस जस्ट सम पूरी पीसेस, ऐसा कुछ पूरी के पीसेस टुकड़ों के लिए किया, आप पूरी टुकड़ों की। सी वाज इन ए स्टेट ऑफ द शॉक, वह अवाक रही, उसे धक्का लगा। हर आइस वेयर फिल्ड विथ टीयर, उसकी आंखों में आंसू भर आया। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकी रूम विथ फूड, रूपा काकी के कमरे में खाना लेकर गई। मिडनाइट, रूपा वेंट टू काकी रूम्स विथ फूड। विथ टीयरफुल आइज शी सेड, आंसू भरी आंखों से उसने कहा, उसने आंसू भरी आंखों से कहा, गेट अप काकी, उठो काकी, आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड, मैंने बहुत बड़ी भूल की है आपको खाना ना परोस कर। अब ब्लंडर माने सारा बवाल करना, ठीक है, मूर्खतापूर्ण भूल जिसे कहते हैं, सारा बवाल उसी ने किया था। टुडे नॉट सर्व, तुम्हें सर्विंग माने परोसना, खाना ना परोस कर। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो, कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। हियरिंग दिस वर्ड काकी हार्ट मेल्टेड, इन शब्दों को सुनकर काकी का दिल पिघल गया। सी फॉरगिव हर एंड बिगेन ईटिंग, काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली मतलब आत्मा से। काकी ने उसे भावपूर्ण ढंग से आशीर्वाद दिया, उसने रूपा को माफ़ कर दिया, उसका दिल पिघल गया, उसका हृदय पिघल गया। सी फॉरगिव, उसने माफ़ किया। हर बिगेन ईटिंग, और खाना शुरू किया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने उसे भावपूर्ण ढंग से आशीर्वाद भी दिया, आत्मा से आशीर्वाद दिया। एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाय मुंशी प्रेमचंद, ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी लिखी गई है, ये बूढ़ी काकी से लिया गया है। तो बच्चों, ये कहानी कैसी है, कैसी लगी, कैसा लगा इसका हिंदी अनुवाद? अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना।